नमस्कार दोस्तों। यह पीटीआई ग्रेड सेकंड का 2011 का पेपर है, वो भी फर्स्ट पेपर है। तो चलिए, इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, वैसे सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं, उन सभी को याद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हर एक तथ्य को याद करते हुए चलेंगे। राजस्थान में बहने वाली नदी एवं उसके संबंध प्रभावित क्षेत्र के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? ये सही नहीं है। काली सिंध, झालावाड़। राजस्थान बहने वाली नदी एवं उसके संबंध प्रभावित क्षेत्र के संबंध में निम्न में कौन सा युग्म सही नहीं है? ये सही नहीं है। काली सिंध प्रभावित क्षेत्र बांसवाड़ा। माही डूंगरपुर। लूनी जोधपुर। लूनी लूनी जोधपुर। माही माही डूंगरपुर। माही मन छल्ला पवा दे। डूंगरपुर। माही डूंगरपुर। लूनी जोधपुर। काली सिंध झालावाड़। काली झालावाड़। माही माही डूंगर। लूनी लूनी जोधपुर। राजस्थान का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किन जिलों में स्थित है? उदयपुर एवं राजसमंद। उदयपुर एवं राजसमंद। सबसे बड़ा क्षेत्र किन जिलों में स्थित है? उदयपुर एवं राजसमंद। राजस्थान के किस प्राचीन क्षेत्र में शैल चित्रकला के प्रमाण मिले हैं? राजस्थान के किस प्राचीन क्षेत्र से? बैराठ है। बैराठ। निम्नलिखित मेलों एवं उनके आयोजन स्थलों को सम्मिलित कीजिए। सम्मिलित करते हैं। 4 3 2 1 उल्टा है। 4 3 2 फिर 1। तो जीण माता, सीकर, फिर भरतरी, अलवर, करणी माता, बीकानेर, गणेश, सवाई माधोपुर। जीण माता, सीकर। गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? गणेश्वर ताम्रपाषाण युग। गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? गणेश्वर ताम्रपाषाण युग। गुप्त काल का खगोल शास्त्री जो भीनमाल का रहने वाला था। भीनमाल कहाँ है? जालौर में। ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त। मोर भीरभोज किस वंश का शासक था? भोज मीरभोज किस वंश का शासक था? गुर्जर प्रतिहार। भोज मीरभोज किस वंश का शासक था? भोज मीरभोज किस वंश का शासक था? गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार भोज। गुर्जर प्रतिहार का प्रतापी शासक कौन था? भोज, जो मीर भोज के भी नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन सा स्रोत चाहमान काल के इतिहास की जानकारी नहीं देता है? घटियाला अभिलेख ये नहीं देता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत चाहमान काल के इतिहास की जानकारी नहीं देता है? तो घटियाला अभिलेख नहीं देता है। ठीक है, चाहमान काल के की। पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज रासो, बिचौलिया अभिलेख। निम्न में से कौन सा स्रोत चाहमान काल के इतिहास की जानकारी नहीं देता है? चाहमान काल के इतिहास की जानकारी नहीं देता है। ये नहीं देता, घटियाला है। घटिया नहीं देता। किसकी? चाहमान की। जो चाहे की सोच रहा है मन में, कौन नहीं देता? घटियाला नहीं देता। और कौन कौन देते हैं? पृथ्वीराज विजय,
पृथ्वीराज रासो और बिचौलिया अभिलेख। पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज रासो, बिचौलिया अभिलेख की किसकी जानकारी देते हैं? चाहमान काल के इतिहास की जानकारी। अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर पर आक्रमण समय वहां का शासक कौन था? अम्बीर। अम्बीर। अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? अम्बीर। अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर पर, रणथंभौर से कौन सा शासक संबंधित था? अम्बीर, मालदेव, रतन सिंह, कानड़देव। अम्बीर। मारवाड़ हितकानी सभा का गठन किसने किया? चांदमल सुराणा। चांदमल सुराणा। निम्नलिखित में से किसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है? किराड़ू। किराड़ू। राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है किराड़ू। किसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है? किराड़ू। किराड़ू। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य है, ठीक है ना, ये असत्य है, हटा देते हैं। सपाद लक्ष्य चौहानों का मूल स्थान माना जाता है। अहिच्छत्रपुर नागौर चौहानों की प्राचीनतम राजधानी थी। पृथ्वीराज विजय चाहमान वंश का अंतिम शासक था। दोबारा से, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य, ये असत्य है। सपाद लक्ष्य चौहानों का मूल स्थान माना जाता है। सपाद लक्ष्य चौहानों का मूल स्थान माना जाता है, राइट। अहिच्छत्र नागौर चौहानों की प्राचीनतम राजधानी थी। पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज तृतीय चाहमान वंश का अंतिम शासक था। सपाद लक्ष्य, सपाद लक्ष्य चौहानों का मूल स्थान माना जाता है। चौहानों का मूल स्थान किसे माना जाता है? सपाद लक्ष्य को। सपाद लक्ष्य किसका मूल स्थान है? चौहानों का। अहिच्छत्रपुर नागौर चौहानों की प्राचीनतम राजधानी थी। चौहानों की प्राचीनतम राजधानी क्या थी? नागौर। इसका प्राचीनतम नाम अहिच्छत्रपुर। पृथ्वीराज तृतीय चाहमान वंश का अंतिम शासक था। निम्न में से कौन सी बोली राजस्थानी बोलियों के अंतर्गत नहीं गिनी जाती? ब्रज, जबकि मेवाती, अहिरवाटी, बागड़ी मानी जाती है। ब्रज भरतपुर की है। निम्न में से कौन सा संप्रदाय निर्गुण भक्ति संप्रदाय नहीं है? निर्गुण, निर्गुण नहीं है, ये निर्गुण नहीं है, ये निर्गुण है। संप्रदाय नहीं है, निर्गुण संप्रदाय नहीं है, ये नहीं है, ठीक है ना, ये नहीं है। बाकी निर्गुण संप्रदाय है। दादूवंती, निरंजनी, जसनाथ जी, ये निर्गुण भक्ति संप्रदाय नहीं है। रामदासी, ये सगुण है। निम्न में से कौन सा वाद तत्वैध नहीं है? तत्वैध नहीं है। तत्वैध अलगोजा नहीं है, जबकि रावण हत्या है, जंतर है, कमायचा, कमायचा है शायद, ये कमायचा, इसमें रुमायचा दे रखा है, कमायचा। रावण हत्या, जंतर और कमायचा, रूमा पचा, अलगोजा नहीं है। जंतर को तो ऐसे ही याद करने का, तय ज़्यादा आ रहा है तो रावण ता इसमें भी तय है, जंतर इसमें भी तय है, रुपया चाहे कमाया चाहिए ही है लोग। निम्नलिखित में से किस मेले का आयोजन कोलायत बीकानेर में होता है? कपिल मुनि का मेला। निम्न में से किसी मेले का आयोजन कोलायत बीकानेर में होता है? कपिल मुनि का मेला। होली के लगभग 15 दिन बाद कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? गणगौर। 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 किस लोक देवता की पूजा गोरक्षा के रूप में की जाती है? गोरक्षा की पूजा की जाती है। गोरक्षक सभी की की जाती, इसलिए से डिलीट कर दिया। बाबूजी की भी,
रामदेव जी की भी, तेजा जी की भी, मूरिया बाबा की। मूरिया बाबा, नाम शानदार है, मूरिया बाबा। कटारगढ़ किस दुर्ग में अवस्थित है? कटारगढ़, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सही नहीं है, ये सही नहीं है। जबकि सूर्य मंदिर, ओसिया, सोमेश्वर मंदिर, किराड़ू, घाटेश्वर मंदिर, बारडोली। सूर्य मंदिर कहाँ का प्रसिद्ध है? बताइए, सूर्य मंदिर कहाँ का प्रसिद्ध है? ओसिया का। और किराड़ू का मंदिर, किराड़ू में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है? किराड़ू में सोमेश्वर मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर, ये तो गलत है। घोटेश्वर मंदिर कहाँ है? बारडोली, बारडोली। सूर्य मंदिर, ओसिया, सोमेश्वर मंदिर, सोमेश्वर, सोमेश्वर क्या है? किराड़ू, सोमेश्वर मंदिर किराड़ू। और घोटेश्वर मंदिर बारडोली। राजस्थान सेवा संघ ने राजनीतिक जागरण के लिए अजमेर से किस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन आरंभ किया? नवीन राजस्थान। गिरिसुमेर का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? मालदेव शेरशाह है। 1544 होना चाहिए। निम्नलिखित में से गलत युग को पहचानिए। गलत युग, ये गलत है। बिजोली आंदोलन, बी से बी, विजय सिंह पथिक। बेगू किसान आंदोलन, रामनारायण चौधरी। बीकानेर किसान आंदोलन, कुंभाराम आर्य। बिजोलिया, विजय सिंह पथिक। रामनारायण चौधरी किस आंदोलन से संबंधित थे? रामनारायण चौधरी, बेगू से। और कुंभाराम आर्य, कुंभाराम आर्य बीकानेर से। बीकानेर किसान आंदोलन से कौन संबंधित थे? कुंभाराम आर्य। और बेगू आंदोलन से रामनारायण चौधरी। बिजोलिया आंदोलन, विजय सिंह पथिक। बिजोलिया आंदोलन विजय सिंह, बेगू आंदोलन रामनारायण चौधरी। और बीकानेर किसान आंदोलन, बीकानेर कुंभाराम, बेगू रामनारायण, ठीक है ना। और बिचौलिया विजय सिंह। अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत किस जिले में स्थित है? पर्वत सिरोही में। ललित विग्रहराज का लेखक कौन था? सोमदेव, सोमदेव, ललित विग्रहराज सोमदेव। निम्न में से किस जनजाति में बाला लोक नृत्य प्रचलित है? गरासिया, गरासिया। निम्नलिखित में से किस जनजाति में बालर लोक नृत्य प्रचलित है? वालर, बालर लोक नृत्य प्रचलित है, गरासिया। गरासिया, बालर, गरासिया। निम्न में से किस जिले में गोड़वाड़ी बोली जाती है? गोड़वाड़ी, गोड़वाड़ी, गोड़वाड़ी। जालौर, जालौर। निम्न में से किस नदी पर मेजा बांध का निर्माण हुआ है? कोठारी। मेजा बांध का निर्माण हुआ है कोठारी। राजस्थान में किस नगर में प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? मीनाकारी, जयपुर। निम्नलिखित में कौन सी जाति अनुसूचित जाति नहीं है? ये नहीं है अनुसूचित जाति, ये अनुसूचित जनजाति में आती है शायद, है ना। हाँ, अनुसूचित जनजाति में आती है। अनुसूचित जाति हैर, नट है, गवारिया है, बेड़िया है। ये नहीं है गरासिया, ये अनुसूचित जनजाति में आती है शायद। किशनगढ़ चित्रशैली के विषय में कौन सा कथन असत्य है? ये असत्य है। मानव आकृतियाँ अपेक्षाकृत लंबी व पतली होती है, ठीक है। विषय वस्तु मुख्यतः कृष्ण लीला है। चित्रों की पृष्ठभूमि में हरे रंग का आधिपत्य। मानव आकृतियाँ अपेक्षाकृत लंबी व पतली होती है, ठीक है। विषय वस्तु मुख्यतः कृष्ण लीला है। कहाँ की चित्रशैली की विशेषता कृष्ण लीला है?
किशनगढ़ चित्रशैली की। मानव आकृतियाँ अपेक्षाकृत लंबी व पतली होती है। कहाँ की है? किशनगढ़, बीकानेर या बूंदी? किशनगढ़। मानव आकृति अपेक्षाकृत लंबी व पतली होती है। विषय वस्तु मुख्यतः कृष्ण लीला है। चित्रों की पृष्ठभूमि में हरे रंग का आविष्कार है। किशनगढ़। निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। गलत युग्म, ये गलत है। कानड़देव प्रबंध, पद्मनाभ, वीर विनोद, श्यामलदास, हमीर महाकाव्य नहीं, हमीर काव्य, नैचंद सूरी। तो कानड़देव प्रबंध, पद्मनाभ, वीर विनोद, श्यामलदास, हमीर महाकाव्य, हमीर, नैचंद सूरी। हमीर काव्य, हमीर काव्य है नैचंद सूरी। ठीक है, हमीर काव्य नैचंद सूरी। वीर विनोद श्यामलदास। कानड़दे प्रबंध, कानड़दे तय से दय पद्मनाभ। वीर विनोद श्यामलदास। हमीर काव्य नैचंद सूरी। हमीर महाकाव्य किसने लिखा है? नैचंद सूरी। वीर श्यामलदास। कानड़देव प्रबंध, पद्मनाभ। निम्नलिखित नृत्य में किस नृत्य में केवल स्त्रियां भाग लेती है? गरबा। स्त्रियां, गरबा। निम्न में से कौन सा बाकी के क्या हैं? पुरुष भाग लेते हैं। केवल स्त्रियां नहीं, इनमें हो भी सकता है, स्त्रियां भी आ सकती है, लेकिन केवल वाला सिर्फ गरबा है। फिर निम्नलिखित में कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जा सकता है? गणगौर दुर्ग, जल दुर्ग, गागरोण है, गणगौर नहीं है, गागरोण। गणगौर तो वो है त्योहार। जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जा सकता है गागरोण। राजस्थान राज्य में ही पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है? बनास। किससे अपने स्वविवेक अनुसार कार्य करने की शक्ति प्राप्त है? राज्यपाल को। महान्यायवादी को है, प्रधानमंत्री को है, उपराष्ट्रपति को नहीं, राज्यपाल को। राजस्थान के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के अधिक से अधिक कितने प्रतिशत सदस्य हो सकते हैं? राजस्थान के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की बात है, कुल सदस्य संख्या के अधिक से अधिक कितने प्रतिशत सदस्य हो सकते हैं? विधानसभा की 15। सही है। यदि मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य अपनी नियुक्ति के समय विधायक नहीं है तो उसे कितनी अवधि के भीतर सदन की सदस्यता प्राप्त करना जरूरी है? 6 महीने। राज्य के मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्यगण हो सकते हैं? राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष के अलावा अन्य कितने सदस्य हो सकते हैं? 4 है भाई साहब, 4। किस सेवा के वरिष्ठ सदस्य को राज्य सरकार में मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त किया जा सकता है? किस सेवा के वरिष्ठ सदस्य को? भारतीय प्रशासनिक सेवा। किस सेवा के वरिष्ठ सदस्य को राज्य सरकार में मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त किया जा सकता है? भारतीय प्रशासनिक सेवा। प्रशासनिक सेवा। भारत की डिस्कस थ्रो की राष्ट्रीय महिला विजेता को राजस्थान से है? डिस्कस थ्रो राष्ट्रीय महिला विजेता जो राजस्थान से है, कृष्ण पूनिया। डिस्कस थ्रो से संबंधित है कृष्ण पूनिया। वर्ष 2012 में जयपुर में आयोजित 10वीं भारतीय प्रवासी दिवस की मुख्य अतिथि कौन थी? उस समय की करंट है।
महामहिम कमला प्रसाद बिस्सेर। प्रधानमंत्री त्रिनाद एवं टोबेगो। वर्तमान में राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्री कौन है? उच्च शिक्षा मंत्री, अच्छा, श्री दया सिंह परमार। जयपुर के प्रथम पुलिस आयुक्त कौन है? पीएल सोनी। राजस्थान विधानसभा में विपक्ष का नेता कौन है? वसुंधरा राजे। राजस्थान वह नदी जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। दक्षिण से उत्तर, हाँ, दक्षिण से उत्तर, ये हो गया दक्षिण से उत्तर। चंबल। राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। राजस्थान महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? लाड़ कुमारी जैन। वर्तमान में राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष कौन? सीपी जोशी। वर्तमान में गुजरात की गवर्नर को जो राजस्थान से संबंधित है, श्रीमती कमला। निम्न में से कौन सा एक महासागर उत्तरी ध्रुव पर स्थित है? उत्तरी ध्रुव पर स्थित है आर्कटिक महासागर। वैश्विक वायु प्रक्रम नियंत्रित होता है वायु दाब की पेटियों द्वारा। वैश्विक वायु प्रक्रम नियंत्रित होता है वायु दाब की पेटियों द्वारा। वैश्विक वायु प्रक्रम नियंत्रित होता है। शुष्कता से संबंधित पर्यावरणीय समस्या है मरुस्थलीकरण। शुष्कता से संबंधित पर्यावरणीय समस्या है मरुस्थलीकरण। वैश्वीकरण का प्रत्यक्ष प्रभाव देखा जा सकता है विदेशी व्यापार पर। वैश्वीकरण का प्रत्यक्ष प्रभाव देखा जा सकता है विदेशी व्यापार पर। वैश्वीकरण का प्रत्यक्ष प्रभाव विदेशी व्यापार पर। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। एशिया है इसमें, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। निम्नलिखित में किस देश की भारत के साथ सर्वाधिक लंबी स्थलीय सीमा है? लंबी स्थलीय सीमा है भारत की बांग्लादेश। निम्न में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय भारत की नदी नहीं है? कोसी नहीं है, जबकि गोदावरी है, कावेरी है, महानदी है। भारत की मानसून प्रक्रिया नियंत्रित होती है तापमान की दशाओं द्वारा। हरित क्रांति तापमान की दशाओं द्वारा, सही है ना। हरित क्रांति संबंधित है कृषि विभाग से, विकास से, सही है, कृषि विकास से। निम्न में से कौन सा एक राज्य भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादक है? तंबाकू का गुजरात है। भारतीय विदेश नीति का शिल्पकार किसे कहा है? जवाहरलाल नेहरू। भारतीय विदेश नीति का प्रमुख लक्षण है गुटनिरपेक्षता। वैश्विक स्तर पर सोवियत संघ के विघटन के पश्चात क्या प्रमुख परिवर्तन चिन्हित किया गया? एक ध्रुवीय विश्व। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात चिन्हित किया गया एक ध्रुवीय विश्व। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का मुख्य कार्यालय कहाँ है? काठमांडू। काठमांडू में किसका कार्यालय है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का। संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर 1945। ब्रिटिश संसद द्वारा निर्मित किस कानून ने गवर्नर जनरल का पद स्थापित किया? 1773 1773 रेगुलेटिंग व्यवस्थापन कानून। ब्रिटिश संसद द्वारा गवर्नर जनरल का पद स्थापित किया गया 1773 प्रसिद्ध है रेगुलेटिंग एक्ट के लिए। ब्रिटिश संसद द्वारा निर्मित किस कानून ने प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया? 1919 भारत सरकार अधिनियम मांटफोर्ड सुधार। 1919 का भारत सरकार अधिनियम मांटफोर्ड सुधार। मांटफोर्ड
पार्लियामेंटो 1900 क्वेश्चन बढ़िया है। ब्रिटिश संसद द्वारा निर्मित किस कानून ने प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया? मांटफोर्ड सुधार। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रस्तावित संघ शासन किसके विरोध के कारण लागू नहीं हो सका? देशी रियासतों के राजाओं। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रस्तावित संघ शासन जिसके विरोध के कारण लागू नहीं हो सका? देशी रियासतों के राजाओं के कारण लागू नहीं हो सका। 1935 के भारत सरकार का अधिनियम। गांधी जी का कौन सा आंदोलन चोरी चौरा हिंसाकांड के कारण ठप्प किया गया? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। गांधी जी के किस आंदोलन का नमक सत्याग्रह भी कहते हैं? नमक सत्याग्रह भी कहते हैं सविनय विज्ञ आंदोलन। संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। प्रारूप समिति ड्राफ्टर कमेटी और ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी बी आर अम्बेडकर। भारत ने किस देश से संसदीय शासन प्रणाली का प्रतिमान लिया है? ब्रिटेन से। मौलिक अधिकारों की सूची में दूसरा स्थान किस अधिकार को दिया गया है? दूसरा। समानता फिर स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची में से निकाल दिया गया? संपत्ति का अधिकार। काम के अधिकार का वर्णन कहाँ दिया गया है? राजनीति निर्देशक के सिद्धांतों में। किस संवैधानिक संशोधन ने राष्ट्रपति को अपने मंत्रिपरिषद के परामर्श अनुसार कार्य करने को अनिवार्य बना दिया? किस संविधान संशोधन ने राष्ट्रपति को अपने मंत्रिपरिषद के परामर्श अनुसार कार्य करने को अनिवार्य बना दिया? 42वां संशोधन। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के अधिक से अधिक कितने प्रतिशत सदस्यगण हो सकते हैं? केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के अधिक से अधिक कितने प्रतिशत सदस्यगण हो सकते हैं? 15% हो सकते हैं। हमारे संविधान निर्माताओं में संघ शासन में सबल केंद्र बनाने का विचार किस केंद्र के संविधान से लिया है? संघ कनाडा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा। नेताओं व उनके दलों में कौन सी टोली सम्मिलित नहीं है? ये बढ़िया है। अजय सिंह राष्ट्रीय लोकदल से संबंधित है। ओम प्रकाश चौटाला भारतीय राष्ट्रीय लोकदल। शरद यादव जनता दल संयुक्त। शरद यादव जनता दल। ओम प्रकाश चौटाला भारतीय राष्ट्रीय लोकदल। अजय सिंह। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करता है। मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में। सही है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये सही नहीं है। जबकि शिक्षा मनोविज्ञान की क्रियाएं केवल कक्षा परिस्थितियों तक सीमित नहीं है। सही है। शिक्षा मनोविज्ञान अधिगमकर्ता के विकास के विभिन्न स्तरों पर उसकी योग्यताओं तथा सीमाओं से परिचित कराता है। शिक्षा मनोविज्ञान अधिगमकर्ता के विकास के विभिन्न स्तरों शिक्षा मनोविज्ञान कौन सा कथन सही नहीं? शिक्षा मनोविज्ञान की क्रियाएं केवल कक्षा परिस्थितियों तक सीमित नहीं है। सही बात है। शिक्षा मनोविज्ञान अधिगमकर्ता यानी कि लर्नर के विकास के विभिन्न स्तरों स्टेज पर हमको उसकी योग्यताओं तथा सीमाओं यानी कि लिमिटेशन से परिचित कराता है। शिक्षा मनोविज्ञान अधिगम के सिद्धांतों एवं नियमों को स्थापित करता है।
शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक की मदद करता है जब वह अध्यापक को अधिगम के नियमों तथा प्रतिक्रियाओं के प्रति एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। अधिगम से संबंधित, ठीक है ना, वह अध्यापक को अधिगम के नियमों तथा प्रतिक्रियाओं के प्रति एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। अधिगम से संबंधित मनोविज्ञान की विचारधाराओं, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी एवं उनके प्रतिपादक एक्सपोनेंट्स से जोड़े यहाँ दिए गए हैं। इंगित कीजिए कि कौन सा जोड़ा पेयर सही मिलान का नहीं है। इसको साइड में करते हैं। व्यवहारवाद व वाटसन एवं गुथरी। और फैकल्टी मनोविज्ञान वुल्फ एवं रीड। फैकल्टी, यार ये नहीं पढ़ा। फैकल्टी मनोविज्ञान वुल्फ एवं रीड। और पुनर्बलन हल स्किनर। पुनर्बलन हल स्किनर। और फैकल्टी वुल्फ रीड। वाटसन गुथरी, वुल्फ एवं रीड और हल एवं स्किनर। पुनर्बलन। जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर रहकर या होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है सामाजिकरण। नीचे ऑप्शन क्या है? हाँ यही है। नहीं, ये देख, सामाजिक परिपक्वता करके आते हैं अपन इसमें। जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर रहकर या होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है सामाजिकरण। ये नहीं है भाई साहब, सामाजिकरण। नीचे अधिगम के सिद्धांत और उनके प्रतिपादों के जोड़ दिए गए हैं। इंगित कीजिए कि किस जोड़ का मिलान सही नहीं है। अंतर्दृष्टि, सूच का सिद्धांत वर्दिमर एवं कोहलर। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत थार्नडाइक एवं अन्य। पुनर्बलन सिद्धांत हल एवं स्किनर सही है। और उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत थार्नडाइक एवं अन्य। थार्नडाइक उद्दीपन अनुक्रिया। अंतर्दृष्टि वर्दिमर व कोहलर। फैकल्टी वुल्फ रीड। वर्दिमर में कोहलर ने कौन सा सिद्धांत दिया? अंतर्दृष्टि। थार्नडाइक ने कौन सा दिया? उद्दीपन। हल पुनर्बलन और हल पुनर्बलन ल से ल। और स्किनर पुनर्बलन में रह आ रहा है तो इसकी नर। याद करने का जुगाड़ है, आपको जैसा लगे उस तरह से याद करें। स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण और आदतों का किसी दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरण किए जाने की चर्चा करता है। प्रशिक्षण अधिगम के स्थानांतरण के बारे में यह कथन संबंधित है। सोरेनसन। स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण और आदतों का किसी दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरण किए जाने की चर्चा करता है। ठीक है, किसका कथन है? सोरेनसन। दोबारा से याद करते हैं। स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण और आदतों का किसी दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरण किए जाने की चर्चा करता है। कौन बोल रहा है स्थानांतरण की बात? सोरेनसन। किशोरावस्था में हड्डियों में अधिक वृद्धि होती है। ये हड्डियां होती है, सभी सही है, इस वजह से वो डिलीट कर दिया। भुजा और टांगों की हड्डियां, केवल कूल्हे की हड्डियां, चेहरे की हड्डियां, चेहरे, भुजाओं तथा टांगों की हड्डियां। अपने शिष्य के संवेगात्मक विकास के लिए अध्यापक को चाहिए कि वे अपने शिष्य के प्रति प्रेम तथा स्नेह विकसित करें। ठीक है। विभिन्न वस्तुओं और विचारों के बीच जटिल संबंधों को समझने की मानसिक क्षमता ही बुद्धि है। बुद्धि का यह सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले हैं। विभिन्न वस्तुओं और विचारों के बीच जटिल संबंधों को समझने की मानसिक क्षमता ये बुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादन करने वाले हैं। स्पीयरमैन। मानसिक क्षमता ही संबंधों को समझने की
विभिन्न वस्तुओं और विचारों की जटिल संबंधों को समझने की मानसिक क्षमता ही बुद्धि है। बुद्धि का यह सिद्धांत प्रतिपादन करने वाला स्पीयर मैन। विद्यार्थियों को किसी समस्या के भावी परिणामों का विश्लेषण करने के लिए उत्साहित करने, उन पर सृजनशीलता से संबंधित प्रभाव होता है। उनकी कल्पना शक्ति विकसित होती है, राइट। उनके निर्णय करने की क्षमता विकसित होगी, राइट। अपने जीवन में आगे कोई उन्नति करने के लिए दुखी होंगे। यार ये कुछ समझ में नहीं आया। अपने स्वयं सृजनशीलता से संबंधित अपने विचार व्यक्त करने में उनके लिए सहायक होंगे। ये 3 तो सही है, ये कुछ गलत लिख दिया, शायद सुखी होंगे यहाँ पे। चल छोड़, डिलीट कर दिया है। किसी बच्चे में सृजनशीलता विकसित करने के लिए अध्यापक को करना चाहिए। ये किसी बच्चे में सृजनशीलता विकसित करने के लिए अध्यापक को करना चाहिए। बच्चे की क्रिया को प्रतिबंधित करना। किसी बच्चे में सृजनशीलता विकसित करने के लिए अध्यापक को नहीं करना चाहिए। हाँ, नहीं है, ये है। जब तो बच्चे के विचार का सम्मान करना चाहिए। बच्चे की उत्कंठा जिज्ञासा को उत्कृष्ट करना। बच्चों को अपने अपूर्व चिंतन की दिशा में ले जाना। निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ये सही नहीं है भाई साहब। ऊंचे या नीचे, प्रत्येक व्यक्ति में सृजनशीलता के बीज होते हैं। ठीक है भाई साहब। किसी समस्या को हल करने के लिए बच्चों को अवसर दिया ही जाना चाहिए। सही बात है। मौलिकता ही सृजनशीलता है। क्वेश्चन पेपरों के माध्यम से अपनी 60% तो तैयारी हो जाती है, क्योंकि इनमें से ही ओड़े सोड़े क्वेश्चन आते रहते हैं। फिर कौन सा कितना रह गया सिलेबस, थोड़ा बहुत रही है, उसको पढ़ लो, 1-2 बार खेल खत्म है। लेकिन पेपर सब जो अब तक एग्ज़ाम लगी वो सब याद होने चाहिए अपने सिलेबस के अनुसार। बच्चों में सृजनशीलता का मापन करने के लिए निम्न में से कौन सा एक परीक्षण यानी टेस्ट नहीं है? यार इसमें आंसर नहीं लगाया क्या? 2 है हमें, रेटिंग और मल्टीप्लिकेशन टेबल। परीक्षण टेस्ट नहीं है। पहाड़ा लिखना, ये नहीं है। किसी अधूरे आकृति या चित्र पर एक कहानी लिखना है, पूरी करना, ठीक है। वस्तुओं को एक नवीन क्रम में व्यवस्थित करना। किसी वृत्त की दी हुई सीमाओं के अंतर्गत आकृति को पूरा करना। सही बात है। बहुमुखी व्यक्तित्व होता है प्रबल व्यक्ति जो सरलता से परेशान हो जाने वाला नहीं, केवल अपने में समाये रहने वाला व्यक्ति नहीं। ये नहीं है, यही है इसमें सब सही है। सब सही नहीं है, यही सही है, बाकी गलत है, बाकी को छोड़ते हैं। प्रबल व्यक्ति जो सरलता से परेशान हो जाने वाला नहीं है। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के मापन के लिए व्यक्तिनिष्ठ विधि है। जीवन कथा व व्यक्तिव्रत विधि या आत्मकथा विधि, नाम से ही हो जाएगा है। एरिक्सन के अनुसार आप अपना व्यक्तित्व समायोजन नहीं कर सकते यदि आप, ये सभी सही है, इस वजह से डिलीट कर दिया। अपने आप को नियंत्रित करने में असमर्थ है, समर्थ योग एवं परिश्रमी है, कोई उत्तरदायी बयान करने में असमर्थ है, स्वयं एवं दूसरों पर विश्वास करते हैं। एरिक्सन के अनुसार आप अपना व्यक्तित्व समायोजन नहीं कर सकते यदि आप अपने आप को नियंत्रित करने में असमर्थ है, समर्थ योग में परिश्रमी है, कोई उत्तरदायी बयान करने में असमर्थ है, स्वयं पर दूसरों पर विश्वास करते हैं। एरिक्सन। अभिप्रेरणा से संबंधित सही क्रम इंगित कीजिए। आवश्यकता होगी, इसके बाद में प्रणोद होगा, प्रोत्साहन होगा। प्रणोद को क्या बोलते हैं? प्रणोद, नीड, ड्राइव, फिर इंसेटिविटी। आवश्यकता, प्रणोद और प्रोत्साहन।
व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर पार्कहर्स्ट ने बालकों के लिए दी शिक्षा पद्धति। पार्कहर्स्ट ने डाल्टन प्लान पाठ में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए ये सभी काम करने चाहिए। इस वजह से ये सभी सही है, इस वजह से डिलीट कर दिया। बच्चे को दिया जाने वाला ज्ञान न तो बहुत सरल होना चाहिए और न बहुत कठिन। सही बात है। अध्यापक को श्रव्य दृश्य सामग्री ऑडियो विजुअल एड्स का अपर्याप्त प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। विद्यार्थियों के समक्ष लक्ष्य स्पष्ट रूप में रखा जाना चाहिए। सही। बच्चों को दिया जाने वाला नया ज्ञान बच्चों द्वारा पूर्व में प्राप्त किए ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, ये अपना पेपर हो गया कंप्लीट। इन सभी को याद करने की कोशिश करें, क्योंकि ओल्ड क्वेश्चन बहुत हेल्प करते हैं और ऐसे ही पेपर आते हैं। अब क्या है कि तथ्य तो अपन को याद करना ही पड़ेगा। समझने से तो ठीक है, समझने से भी होते हैं, लेकिन जब आंकड़ा का क्वेश्चन आए कि इसका क्या है, तो उसमें आंकड़े ही काम आएंगे। तो इसलिए ये याद तो करना ही होगा आपको। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें। धन्यवाद।